पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हुओ युहाओ ने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टैंग वुतोंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने सामने खड़े हुओ युहाओ की ओर देखा। इस समय न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उसे पार पाना असंभव है। टैंग वुतोंग ने गहरी सांस ली और उस एहसास को मिटाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। उसे पता था कि वह उस नज़र को कभी नहीं भूल पाएगी जो हो युहाओ ने वांग डोंगर को देखते हुए डाली थी। अब वह पूरी तरह वांग डोंगर की दुनिया में डूब चुकी थी। धीरे धीरे आसमान में दिखाई दे रही सुनहरी छवि मन पड़ने लगी, जबकि हो युहाओ उसे अनिच्छा से देख रहा था। रात का आसमान फिर से शांत हो गया और श्रेक अकेडमी भी उसके साथ शांत होता गया। सभी छात्रों के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह इंसान के बस की बात है? उसने ये कैसे किया? सिर्फ इनर कोर्टयार्ड के अनुभवी छात्र और शिक्षक ही अंदाजा लगा सके कि यह एक उच्च स्तरीय सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल थी। ऐसी सोल स्किल केवल सबसे असाधारण सोल मास्टर्स ही बना सकते थे। इसके अलावा होयुहाओ की यह स्किल उसके मार्शल सोल, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का अद्भुत संगम थी। इसमें उसकी भावनाएं और वांग डोंगर के प्रति उसकी गहरी लगन भी शामिल थी। ये थी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, एक ऐसी मुट्ठी जिसमें यादों की उमड़ती हुई भावना भरी थी। हो युहाओ की आंखों में छलकती तरफ धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक एक गहरी स्थिर दृष्टि ने ले ली। उसने बाइसे की ओर देखा और कहा, क्या अब भी तुम मुझे चुनौती देना चाहती हो? बाइसे ने हल्की कड़वाहट भरी मुस्कान दी और सिर हिलाया। वह बोली, मुझे पहले से पता था कि हमारे बीच बहुत अंतर है, लेकिन इतना बड़ा होगा यह नहीं सोचा था। अब मुझ में तुम्हें चुनौती देने का साहस नहीं बचा। जब हिम्मत होगी तब फिर सोचूंगी। इतना कहकर वह कुछ पल रुकी और गंभीरता से होयोहा को देखते हुए बोली, लेकिन सीनियर, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी इस शक्ति को देखने के बाद मैं तुम्हारे प्रति और ज्यादा उत्सुक हो गई हूं। अब तो मुझे तुमसे एक तरह की प्रशंसा सी होने लगी है। मेरे लिए प्रशंसा ही प्रेम की शुरुआत है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें समझने की कोशिश और मेहनत करूंगी। सुना है तुम टैंग सेक्ट से हो। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मैं भी टैंग सेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ। हुआ मुस्कराया। टैंग सेक्ट तुम्हारा स्वागत करेगा और मैं तुम्हारी चुनौती कभी भी स्वीकार करूंगा। बाइस ने जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने जंग लेक्सवन और हन रोरो की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोली, सीनियर्स, मैंने फैसला किया है कि मैं इस फेटेड ब्लाइंड डेट से हट रही हूँ। सीनियर युहाओ की शक्ति देखने के बाद अब मेरा मन सिर्फ कल्टिवेशन करने का है। मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह उछलकर किनारे की ओर चली गई। उसे जाते हुए देखकर जंग लेक्सुअन ने हल्की झुंझलाहट भरी नजर डाली। उसने सोचा, युहाओ वाकई बहुत करिश्माई है। वो जहां भी जाता है सबको अपने प्रभाव में ले लेता है। वो युहाओ ने अब अपनी नजर नंबर 11 सुतोंग की ओर मोड़ी। सुतोंग अब भी अपनी बैम्बू हैट और वेल में थी। चेहरे पर पड़े पर्दे के कारण कोई उसकी भावनाएं नहीं पढ़ पा रहा था। इसी वक्त हुइहाओ के 7 सोल रिंग्स एक एक कर गायब हो गए। सुतोंग ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम मुझे भी अपनी शक्ति दिखाना नहीं चाहते? लेकिन मैं तुम्हारे सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल्स नहीं देखना चाहती। अगर वह खुद अपनी आवाज सुन पाती तो चौंक जाती कि उसमें अब पहले जैसी आत्मविश्वास की झलक नहीं थी। होयुहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर उसके शरीर से सोल रिंग्स एक बार फिर उठने लगे, लेकिन इस बार सब चौंक गए। ये वही रंग नहीं थे जो पहले थे। अब वे बिल्कुल अलग थे। पहला सोल रिंग जो पहले सफेद था, अब गहरे रक्त लाल रंग का था। यह रंग श्रेक एकेडमी की यूनिफॉर्म से भी गहरा था, शक्ति का प्रतीक। सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे, 100,000 ईयर सोल रिंग। इसके बाद और भी सोल रिंग्स प्रकट हुए, 4 नारंगी और 3 लाल। कुल मिलाकर 8 सोल रिंग्स, आधे लाल और आधे नारंगी। लाल सोल रिंग का मतलब हर कोई जानता था, 100,000 ईयर रिंग। लेकिन नारंगी रंग, किसी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है। सबकी नजरें हुओ युहाओ पर टिकी थीं, जैसे वे किसी असंभव चमत्कार को देख रहे हों। धीरे धीरे हो युहाओ के शरीर से हल्की हरी जैड जैसी आभा निकलने लगी। सभी 8 सोल रिंग्स उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगे। सी गॉड्स लेक का साफ पानी पल भर में बर्फ में बदलने लगा। थोड़ी ही देर में झील की सतह पर एक कठोर बर्फीली परत बन गई, जिससे सभी छात्र अब आसानी से खड़े रह सके। बर्फीला फैलाव और तेजी से बढ़ा और कुछ ही सेकंड में पूरी झील पर धुंधली बर्फ की परत छा गई। हाँ, पूरी सी गॉड्स लेक जम चुकी थी। हवा का तापमान तेजी से गिरा और हर कोई उस सर्दी को महसूस कर सकता था।
आउटर कोर्टयार्ड के छात्र भी इसे सह सके क्योंकि ठंड मुख्यतः झील की सतह से उठ रही थी। बिना कोई सोल स्किल इस्तेमाल किए, बिना किसी हरकत के, होयुहाव ने पूरी झील जमा दी थी। यह काम कितना कठिन था, कोई सोच भी नहीं सकता था। साथ ही उसके सोल रिंग्स के रंग ने सबको स्तब्ध कर दिया। सभी जानते थे कि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स है, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक मार्शल सोल पर 7 रिंग्स और दूसरे पर 8। वह एक सोल डोलू था और उम्र मुश्किल से 20 साल। अगर पहले होयुहाव अकेडमी में सिर्फ एक कहानी या दंतकथा था, तो अब वह सचमुच उसी कहानी के अनुसार रूपांतरित हो रहा था। एल्डर श्वान भी हैरान रह गया। ये लड़का 8 सोल रिंग्स कब से रखता है, और वो भी 100,000 ईयर वाले। यन शाओजे मुस्कराया। एल्डर श्वान, अब तो मानते हैं ना कि इसे भविष्य में आपका उत्तराधिकारी बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये अभी से आपकी जगह ले सकता है। हो युहाओ ने शांत स्वर में सुतोंग से कहा, अगर तुम इस झील को फिर से पानी में बदल सको तो तुम जीत जाओगी। बर्फ तत्व नियंत्रकों के लिए तापमान पर अधिकार ही पहला कदम होता है। मैं किसी तरह का फायदा नहीं उठा रहा हूं। सुतोंग ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उछलकर किनारे की ओर चली गई। सभी जानते थे कि वह होयुहाव की शक्ति को मिटा नहीं सकती थी। होयुहाव ने जंगलक्सुअन और हन रोरू से कहा, सीनियर्स, झील को ऐसे ही रहने दें। ये धीरे धीरे खुद पिघल जाएगी। इससे बाकी छात्रों को भी ब्लाइंड डेट में आसानी होगी। सबका समय लेने के लिए माफी चाहता हूँ। उसने वहां मौजूद सभी छात्रों को सिर झुकाकर अभिवादन किया। अब मुझे जाना चाहिए। एकेडमी ने मुझे बुलाया था ताकि मैं सबको अपनी क्षमता दिखाकर प्रेरित कर सकूं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन तभी कोई बोला, रुको एक मिनट। युहाओ ने हल्की असंतुष्टि दिखाई। उसे बार बार रोके जाने से झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसे किसने रोका है, उसकी झुंझलाहट गायब हो गई। टांगुतोंग की आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बस दृढ़ता की चमक थी। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। भले ही वह वांग डोंगर नहीं थी, लेकिन उससे बेहद मिलती जुलती थी। चाहे जो भी हो, एनपो युहाओ उससे नाराज नहीं हो सकता था। तंगवुतोंग ने शांत स्वर में कहा, तुमने सबको अपनी शक्ति दिखा दी, अब मेरी बारी क्या नहीं है? हुयाओ ने भौहें सिकोड़ी। तंगवुतोंग, क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहती हो? तंगवुतोंग बोली, क्यों नहीं, जब नियम इसकी अनुमति देते हैं। हुयाओ ने लंबी सांस ली, लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मेरा मन नहीं है और मैं तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता। तंगवुतोंग बोली, अगर मैं जिद करूं तो? हुयाओ की आंखों में ठंडक चमकी। तो बताओ, कैसे लड़ना चाहती हो? तंगवुतोंग मुस्कुराई। वह मुस्कान अजीब थी, जैसे छेड़ने वाली हो पर भीतर कुछ असहज भी। दोनों भावनाएं मिलकर उसकी मुस्कान को विचित्र बना रही थी। वो युहाओ का दिल धड़क उठा। न जाने क्यों उसे लगा कुछ होने वाला है। छोड़ो, मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहती। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे हारूंगी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया था कि जिसने मुझे कुछ दिया हो, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हो युहाओ ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? तांगुथोंग ने जवाब दिया, याद है स्टारलू एम्पायर में जब तुमने जाने से पहले मेरी शक्ति जांची थी? तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। अब मैं वही करना चाहती हूँ, तुम्हारी शक्ति महसूस करना। क्या यह न्याय संगत नहीं है? मैंने तुम्हें मुझे जांचने दिया था, अब मेरी बारी है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। होयुहाव चकित रह गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि तांगुतोंग ऐसी बात कहेगी। वह समझ नहीं पाया कि उसका असली उद्देश्य क्या है। तांगुतोंग ने थोड़े चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, क्यों, डर गए क्या? हुयुहाओ ने सिर हिलाते हुए कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझ में क्या महसूस करना चाहती हो। आखिर तुम क्या जांचना चाहती हो? वह साफ तौर पर यह मानने को तैयार नहीं था कि तांगुतोंग सिर्फ उसकी सोल पावर को महसूस करना चाहती है। तांगुतोंग ने होंठ भींचते हुए कहा कि जब तुमने पहले मेरे साथ ऐसा किया था, तब क्या तुमने मुझे कारण बताया था? तुमने तो बस कुछ टालने वाले शब्द कह दिए थे। हुयुहाओ ने कहा, ठीक है, कर लो। अब वह बस वहां से जाना चाहता था। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि टांग वूटोंग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। झील की सतह पूरी तरह जम चुकी थी। टांग वूटोंग सीधी अपनी लोटस लीफ से उतरकर होयुहाओ की ओर बढ़ी। जंग और हानरुओरू ने उसे रोका नहीं। सभी चुपचाप देख रहे थे। होयुहाओ को खुद भी नहीं पता था कि टांग वूटोंग क्या करने वाली है। बाकी लोग तो और भी अनजान थे। दोनों के बीच की दूरी तेजी से घटती गई। टांग वूटोंग उसके सामने आकर रुक गई। उसने सिर हिलाया और बोली, मैं शुरू करने वाली हूँ। होयुहाव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर अपने हाथ फैलाए, जैसे वह उसे थामने वाला हो।
तंगुतोंग का चेहरा लाल पड़ गया। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उसके हाथों पर रख दिए। तंगुतोंग के हाथ कोमल और मुलायम थे, जिन्हें छूकर कोई भी सहज रूप से आकर्षित हो सकता था। हो युहाओ चौंक गया और उसने खुद को जबरदस्ती वांगडोंगर की यादों से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। तंग वूटोंग और वांगडोंगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थीं। भले ही वे दो अलग व्यक्ति थीं, फिर भी उनके बीच का साम्य इतना गहरा था कि उन्हें अलग करना असंभव था। ये पहली बार नहीं था जब हो युहाओ ने उसकी सोल पावर को महसूस किया था। तंग वूटोंग ने धीरे धीरे अपनी सोल पावर उसके हाथों में प्रवाहित की, क्योंकि उसने पहले ये अनुभव किया था। उसे अच्छी तरह पता था कि तंग वूटोंग की सोल पावर असाधारण थी। ये भले ही उसकी अल्टीमेट मार्शल सोल जैसी न हो, लेकिन होयुहाओ को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति उसकी अल्टीमेट आइस सोल पावर से भी अधिक प्रबल थी। उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी सोल पावर में नहीं था, कुछ विलक्षण, जैसे उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने और भी सशक्त बना दिया हो। वह ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या था, लेकिन उसे यह पक्का महसूस हो रहा था कि वह मौजूद है। हुओयुहाओ ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। उसने तंग वूतोंग को अपनी सोल पावर में प्रवेश करने और उसे छूने दिया। जैसे-जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ी थी, उसकी सोल पावर की गुणवत्ता अब तंग वूतोंग से बहुत पीछे नहीं थी, खासकर जब से उसने मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित किया था। हालांकि दोनों के बीच अभी भी कुछ सूक्ष्म अंतर थे। इसी क्षण हुईहो ने देखा कि तंग वूतोंग मुस्कुरा रही थी। वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। तभी तंगतोंग के पीछे एक जोड़ी विशाल सुनहरी पंख प्रकट हुए। उसके पैरों के नीचे से सोल रिंग्स ऊपर उठने लगे। ब्लैक 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 ब्लैक, रेड और रेड, कुल 8 सोल रिंग्स, और वे पूरी तरह संतुलित थे। 10,000 ईयर सोल रिंग्स और 200,000 ईयर सोल रिंग्स। हो युहाओ स्तब्ध रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि तंगवुतोंग पहले से ही सोल दुलुओ बन चुकी है। क्या उसने अपने 8 रिंग्स प्राप्त करने के लिए बंद प्रशिक्षण, क्लोज डोर कल्टिवेशन किया था? लेकिन भले ही अब उसके पास 8 रिंग्स हैं, अगर वह मुझे अपनी शक्ति दिखाना चाहती है, तो इसका क्या मतलब है? उसके पंखों पर गहन शेल्क जैसी बनावट थी। वे ड्रैगन विंग्स थे। टेंगुतोंग का मार्शल सोल था, शक्तिशाली रेडियंट ड्रैगन गॉड्स बटरफ्लाई। ये भले ही ड्रैगन विंग्स थे, लेकिन आकार में तितली के पंखों जैसे थे। होयुहा अब यही सोच ही रहा था कि तंगुतोंग क्या करने वाली है। तभी उसके माथे पर एक चमकदार सुनहरा ट्राइडेंट उभर आया जो तेज रोशनी बिखेर रहा था। उस रोशनी को देखते ही होयुहा को चक्कर जैसा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आत्मीयता भी महसूस हुई। फिर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। तंगुतोंग के सुनहरे पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे और उनसे सुनहरी रोशनी की लहरें धुंध की तरह फैलने लगीं। ये किरणें तेजी से उसके माथे के ट्राइडेंट की ओर बहने लगीं और उसमें समा गईं। ये क्या हो रहा है? होयुहा स्तब्ध रह गया। वह उसके सबसे नजदीक था और उसकी सोल पावर उसके शरीर के भीतर बह रही थी। इसलिए वह हर बदलाव को गहराई से महसूस कर सकता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अब सिर्फ टांग वुतोंग के पंख ही नहीं बदल रहे थे, बल्कि उसकी सोल पावर भी परिवर्तित हो रही थी। पहले जो अज्ञात शक्ति उसकी सोल पावर में थी, वह तेजी से कमजोर हो रही थी, जबकि वह आत्मीय और परिचित ऊर्जा और प्रबल हो रही थी। दोनों की सोल पावर के बीच की दूरी अब धीरे धीरे मिट रही थी। क्या उसकी सोल पावर और मार्शल सोल सचमुच बदल रहे हैं? क्या यह संभव है? क्या ये उसकी सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल है? हुओयू हाओ को हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था। वह स्पिरिट्स का निर्माता था और उसके भीतर स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वर्म का झान भरा हुआ था। पर जब उसने उन्हें पुकारा, तो कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि आइस बेयर किंग और स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास तक गहरी नींद में थे। धीरे धीरे होयुहाओ की आंखें और चौड़ी होती गईं। तांगवुतोंग के पंख बदल रहे थे। सबसे पहले उनके स्केल्स धुंधले पड़ने लगे, जैसे वे पंखों में समा रहे हों। सुनहरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। पंखों के किनारे हल्के नीले रंग में बदलने लगे और वह रंग और गहरा होता गया। ये ये तो टांगुतों की सोल पावर भी बदल रही थी। अब वह होयुहाओ की सोल पावर से पूरी तरह मेल खाने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों की शक्तियां आपस में उलझकर धीरे धीरे एक दूसरे में फ्यूज होने लगीं। होयुहाओ जैसे सपने में था, यह सचमुच फ्यूजन हो रहा था। धीरे, लेकिन निरंतर। यह वही एहसास था, हाउडोंग पावर। होयुहाओ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बस औपचारिकता में हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब उसके हाथ अपने आप कस गए। उसकी नजरें तंगुतोंग पर टिक गई। उसके माथे से निकलती सुनहरी रोशनी और प्रबल हो गई।
पंखों से स्केल्स पूरी तरह गायब हो चुके थे और वे अब नीले रंग में बदल गए थे, जिन पर वी आकार की सुनहरी रेखा उभर आई थी। अब वह रेडियंट ड्रैगन गॉड्स बटरफ्लाई नहीं रही, वह बन चुकी थी रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस। हुईहाओ का दिल पूरी तरह जकड़ गया, उसके भीतर का दर्द पूरी तरह मिट चुका था। अब बस एक तीव्र घुटन भरा भाव बाकी था, जैसे सांस रुक गई हो। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि किसी आत्मा का पुनर्मिलन कैसा होता है। उसी क्षण अंधेरा आसमान मानो फिर से उजाला पा गया। थंगुतोंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में बेहिसाब प्यार और गहरी तड़प छलक रही थी। वह हल्के से मुस्कुराई। अब उसके चेहरे पर कोई झिझक या असहजता नहीं थी, बस वही पुरानी शरारती सी नज़र बाकी थी जो हमेशा उसे चिढ़ाती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में एक निर्मल चमकता हुआ आंसू भी था, जो उसके दिल की सच्ची भावना बयां कर रहा था। नाव पर मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि एल्डर श्वान भी खड़े हो गए। सब स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि टंगवूटोंग के साथ अभी क्या हुआ। अंततः सुनहरी रोशनी की आखिरी किरण टंगवूटोंग के ट्राइडेंट में समा गई। अब केवल नीले और सुनहरे का मिश्रण बचा था, वही रंग जो हुओयुहाओ के दिल में हमेशा बसता था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हुओयुहाओ ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी थरथरा रही थी कि वह बोल ही नहीं पा रहा था। टंग वुतोंग ने हल्के से कहा, इडियट। यह शब्द कितना परिचित था। हुओयुहाओ की आंखें नम हो गई और आंसू अपने आप बह निकले। अब इस पुकार में कोई उलाहना नहीं था, बस मधुरता थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए सुंदर हो गई हो। उसके मन की सारी नकारात्मक भावनाएं मानो पिघलकर बह गईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर गले में कुछ अटक गया और वह कुछ नहीं बोल सका। इसी क्षण टंगवुतोंग के हाथों से सोल पावर उमड़ी और तीव्र वेग से होयुहाओ के शरीर में समा गई। उसी पल उसका मिस्टीरियस हेवन टेक्निक अनायास ही उससे जुड़ने लगा। हाँ, ये वही हाउडोंग पावर थी जो दोनों साझा करते थे। आखिरी बार उनका फ्यूजन सन मून एम्पायर के बैटलफील्ड पर हुआ था। तब होयुहाओ सोल एम्परर भी नहीं था, लेकिन अब दोनों सोल डोलुओ थे। उसकी सोल पावर प्रचंड रूप से उभरने लगी। उसके माथे का सोल कोर सक्रिय होकर खुल गया। उसकी शक्ति तीव्र गति से बढ़ने लगी। ओयुहाव को लगा कि उसकी सोल पावर में अनगिनत भंवर बन गए हैं, जो ऊर्जा को खींचकर संकुचित कर रहे हैं, उसे और मजबूत बना रहे हैं। वह अपनी सोल पावर पर नियंत्रण रखे हुए था। उसकी शक्ति उसके दाहिने हाथ से बहती हुई उसके शरीर में फैलकर बाएं हाथ से टांग वूतोंग में प्रवाहित होने लगी। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब यहीं से दोनों के फ्यूजन स्किल्स प्रारंभ होते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में सभी फ्यूजन स्किल्स को विस्तार से कवर किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।